इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अवैध ब्लिंकेट गोदाम पर निगम की गाज, आयुक्त ने दिए ध्वस्तीकरण के आदेश। 2 साल से भुगतान का इंतजार, ठेकेदार ने जिला पंचायत पर लगाए लापरवाही के आरोप। WTP सफाई और पाइपलाइन मरम्मत के चलते 2 दिन प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। 12 से 18 जून तक लगेंगे जन कल्याण शिविर, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। छिंदवाड़ा पांडुना के विकास को लेकर भोपाल में सक्रिय सांसद बंटी साहू, मंत्रियों से की अहम चर्चा। शहर के सत्कार कंपाउंड में व्यापारी जितेश अग्रवाल से जुड़े ब्लिंकेट गोदाम निर्माण मामले में नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। क्षेत्रीय नागरिकों की शिकायत के बाद हुई जांच में निर्माण कार्य नियमों के विपरीत पाया गया, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त CP राय ने भवन को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार JR इंफ्रा के संचालक राहुल अग्रवाल द्वारा ब्लिंकेट गोदाम का निर्माण कराया जा रहा था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निर्माण के लिए न तो TNCP से NOC ली गई और न ही भवन का नक्शा स्वीकृत कराया गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में यातायात और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। निर्माण स्थल के सामने मात्र 22.5 फीट चौड़ी सड़क है, जबकि नियमानुसार ऐसे निर्माण के लिए 40 फीट चौड़ी सड़क आवश्यक है। इसी कारण TNCP द्वारा NOC भी नहीं दी गई। नगर निगम आयुक्त CP राय ने बताया कि जांच में निर्माण नियम विरुद्ध पाए जाने पर भवन को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही अवैध निर्माण गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए निगम को विशेष टीम गठित की गई है। रूबन मिशन के अंतर्गत पशु औषधालय और बस स्टैंड निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भी ठेकेदार को करीब 25 लाख रुपए का अंतिम भुगतान नहीं मिला है। ठेकेदार का आरोप है कि वह पिछले 2 वर्षों से जिला पंचायत कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा। बताया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण कर विभाग को हैंडओवर भी कर दिया गया था, तब मेंटेनेंस का कार्य भी ठेकेदार से कराया गया। वहीं रूबन मिशन के संचालक द्वारा 31 मार्च 2026 को पत्र जारी कर जिला पंचायत CEO को स्थानीय स्तर पर भुगतान करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं हो सका। इस मामले में RES विभाग का कहना है कि फाइल वरिष्ठ कार्यालय में लंबित है। अब ठेकेदार ने जल्द भुगतान की मांग करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। अधिकारियों का ये कहना है कि मेरे को उसको किए हुए हैंडओवर किए लगभग 2 वर्षों से ऊपर हो गया, उसका अंतिम भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया। इनके द्वारा कहा जाता है कि इसमें फंड नहीं है, जबकि भोपाल से इनको एक पत्र जारी किया गया है मार्च महीने में, मार्च 26 में, कि इनको लोकल फंड से इनको भुगतान किया जाए, पर इनके पास बार बार जाने के बाद में भी आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया। जी, जहाँ तक मेरे को पता है कि हमने भोपाल में आवंटन के लिए लेटर लिखा है। मैं दिखवा लेता हूँ अपनी शाखाओं से और आपको अपडेट कर देता हूँ। मैं दिखवा लेता हूँ और वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी करता हूँ। 11 MLD जल शोधन संयंत्र की सफाई एवं कन्हार गांव डैम से आने वाली ग्रेविटी पाइपलाइन के संधारण कार्य के चलते 10 और 11 जून को शहर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में चंदनगांव, पंप हाउस कॉलोनी, DDC टंकी क्षेत्र, गुलाबरा सब्जी मंडी टंकी क्षेत्र, पंचशील कॉलोनी, गीतानगर, लालबाग, चूना भट्टा, गांधीगंज, नई आबादी, रेलवे स्टेशन के सामने का क्षेत्र, गुलजार नगर, सिवनी रोड, सुकलू ढाना, सर्रा, इमलीखेड़ा और थुनिया भाट शामिल है। नगर निगम ने नागरिकों से आवश्यकतानुसार पानी का भंडारण करने की अपील की है। कार्य पूर्ण होने के बाद जलापूर्ति पुनः सामान्य कर दी जाएगी। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी विकास खंडों एवं नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएं। शिविरों में शासन की योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा और आमजन की समस्याओं का मौके पर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जिला पेंशन कार्यालय में पेंशनों से पैसे लेने की शिकायत पर संबंधित कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद बंटी विवेक साहू ने सोमवार को भोपाल प्रवास के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्रियों और भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया है। वहीं स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए CM राइज स्कूल खोलने की मांग रखी। इसके अलावा भाजपा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह से संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी की गई और सभी स्तरों पर सांसदों को सकारात्मक सहयोग का आश्वासन मिला।
जिले के प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक डॉक्टर दीप सूर्यवंशी का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डेंटल सर्जन परीक्षा में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से चिकित्सक समुदाय और क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। डॉक्टर सूर्यवंशी लंबे समय से छिंदवाड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों में दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी कुशलता, समर्पण और सेवा भाव के कारण उन्होंने मरीजों के बीच विशेष पहचान बनाई है। अपनी सफलता पर डॉक्टर दीप सूर्यवंशी ने इसका श्रेय माता पिता के आशीर्वाद, धर्मपत्नी दीप्ति सूर्यवंशी के सहयोग और डॉक्टर हरि और डॉक्टर शशांक के मार्गदर्शन को दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार, गुरुजनों और शुभ चिंतकों के विश्वास व समर्थन ने उन्हें ये मुकाम हासिल करने की प्रेरणा दी। पांडुना रेलवे स्टेशन पर रीवा चर्लपल्ली एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र के माध्यम से ये जानकारी सांसद बंटी विवेक साहू को दी है। ट्रेन का स्टॉपेज शुरू होने से पांडुना जिले के यात्रियों को रीवा और हैदराबाद के लिए सीधी रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। सांसद बंटी विवेक साहू ने हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छिंदवाड़ा और पांडुना क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के संचालन और विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग रखी थी। सांसद के प्रयासों के बाद रीवा चर्लपल्ली एक्सप्रेस का स्टॉपेज स्वीकृत होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। रेलवे द्वारा जल्द ही ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की समय सारणी जारी किए जाने की उम्मीद है। वहीं क्षेत्रवासियों ने इस निर्णय के लिए रेल मंत्री और सांसद का आभार व्यक्त किया है। जिले में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेश गुनाडी ने बताया कि जिले के 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 2,33,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले में 2075 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहाँ 2,241 वैक्सीनेटर और 261 सुपरवाइजर तैनात रहेंगे। 28 जून को बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक देगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। इस दौरान कर्मचारियों ने हड़ताल पंडाल में रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्तदान किया और मानवता का संदेश दिया। कर्मचारियों ने बताया कि वे अपनी 8 सूत्रीय मांगों, जिनमें एनपीएस, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश, 10% वार्षिक वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा और वेतन विसंगति के निराकरण जैसी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हड़ताल के बावजूद कर्मचारियों ने रक्तदान कर समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला इकाई छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आज यहाँ जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक हमारे 20 साथियों के द्वारा रक्तदान कर दिया गया है। प्रदेश स्तरीय हमारे संघ के द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 जून से की जा रही है, उसके आज 6वें दिन हम लोगों के द्वारा यह आयोजन किया गया है। और समय समय पर हमारे द्वारा यह देखा गया है कि ब्लड बैंक में रक्त की हमेशा कमी यहाँ पर हो जाती है। तो हमारे संघ के माध्यम से हम यह अपील आमजनों से भी करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें, ताकि लोगों का जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा के सामाजिक सरोकार निभाते हुए 4 जरूरतमंद आदिवासी बच्चों की सहायता कर मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया। पारिवारिक कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे इन बच्चों को क्लब द्वारा कपड़े, जूते, चप्पल, कॉपी किताब, पेन, शैक्षणिक सामग्री, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई ने बताया कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ने की पहल भी की गई है। इस अवसर पर क्लब की सदस्याएं उपस्थित रहीं। बहुत अच्छी बात है यार, कितना क्यूट है, बताओ कितना प्यारा लग रहा है। अब अगर पढ़ने जाओगे तो हम देंगे, और पढ़ने नहीं जाओगे तो हम क्यों देंगे यार? जाओगे? नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़बंद क्षेत्र में अवैध रूप से स्थापित करीब 10 गुमटियों को हटाया। निगम द्वारा मुनादी कर संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा परासिया रोड से भी अतिक्रमण हटाया गया। वहीं वीआईपी रोड से वृद्धाश्रम, रेलवे क्रॉसिंग तक फुटकर व्यापारियों को सड़क पर किया गया अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सामग्री जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में आयोजित 16वीं स्पीड रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स रोलर स्केटिंग एसोसिएशन छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के 8 स्केटर्स ने हिस्सा लिया। कोच रविंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि खिलाड़ियों ने 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। रजत पदक प्रीशा मिंगलानी, लक्षित खांडाइत और श्रीनिका खांडाइत ने जीते, जबकि कांस्य पदक उत्कर्ष पटेल और मोहित यादव ने अपने नाम किए।
शहर के वार्ड क्रमांक 3 के रहवासियों ने पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की शिकायत करते हुए संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि करीब 200 मीटर लंबी पाइपलाइन खराब होने से जलापूर्ति प्रभावित हो रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन में खराबी के कारण दूषित पानी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है और उन्होंने शीघ्र मरम्मत कर नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की है। 15 साल से हम लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल के 2 महीने के ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। 15-16 साल हो गए रह रहे हैं। पानी की समस्या है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। अब किसी से बनता तो 2-4 किलोमीटर से पानी लाते आ रहे। कोई लंगड़ी है तो कहाँ से लाएंगे पानी।